अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी मैं हूँ वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में और कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन से। और ये जो ट्रेन है सियालदा से निकल रही है। हम अभी जा रहे हैं बनगांव और वहां से फिर ऑटो लेकर जाएंगे बॉर्डर पर और हमें जाना है बांग्लादेश टूरिज्म के पर्पज से। और मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि आप सबसे सस्ते तरीके में आप बांग्लादेश का बजट ट्रिप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो ट्रेन में हम बैठे हुए हैं ये हमें बनगांव छोड़ेगी और इसकी टिकट सिर्फ 20 रुपए की है। जो टिकट हमने ले ली है और ये 1.5-2 घंटे बाद हमें बनगांव छोड़ देगी। तो दोस्तों ठीक 2 घंटे बाद हम लोग सियालदा से निकलने के बाद यहाँ बनगांव जंक्शन पहुँच चुके हैं। और ये जो हमारे सामने ट्रेन लगी हुई है इसी ट्रेन से आए हैं हम, यही लोकल ट्रेन है जिससे आए हैं। अब हम बाहर जाके कहीं पे ऑटो रिक्शा देखेंगे और बॉर्डर तक जाएंगे। सियालदा से बनगांव जंक्शन आने में मुझे ठीक 2 घंटा लगा। 12:48 में सियालदा से ये ट्रेन खुली थी और 2:48 में हम लोग बनगांव जंक्शन पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों बनगांव जंक्शन से बाहर निकलने के बाद बाहर निकलते ही हमें जस्ट ऑटो मिल गई और इस ऑटो ने हम लोगों से 50 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लिया है पैसे। और ये हमें थोड़ी देर बाद इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे छोड़ देगी। और भाई साहब बता रहे थे, ऑटो वाले भाई साहब, कि वो बॉर्डर 9-9.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं। तो दोस्तों ठीक 15-20 मिनट बाद हम लोग ना बांग्लादेश के इस बॉर्डर पे पहुँच गए ऑटो से सफ़र करते हुए। और यहाँ पर जब हम आए वहाँ पे हमें कुछ लोग मिले, बोले कि भाई आपका फॉर्म भराएगा, 10-10 रुपया दे देना। बस ले गए, झूठ फूस का कागज़ में लिखा कुछ और हमें ब्लैंकेट दे रहे थे, 2 कंबल एक जने को, दोनों जने को एक कि इसको लेके पार चले जाना, बोलना मेरा है। लेकिन हमने ऐसा रिस्क नहीं लिया, आगे कुछ हो जाए तो खामखा हम फंस जाएंगे। और इस वजह से हम वहाँ से उठ के आ गए कि भाई हम नहीं ले जा सकते और हम लोग खुद ही बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है, कैसा रहता है हमारा सफ़र, आगे क्या सब दिक्कत आता है इमिग्रेशन में। और हमारे साथ हमारा दोस्त फजले जो आगे आगे चल रहा है। और यार सच बताऊं, यहाँ पहुंचकर मैं पूरी तरह सरप्राइज हो गया। मैंने सोचा था कि एक नॉर्मल बॉर्डर होगा, लेकिन इंडिया साइड का बॉर्डर तो कमाल का बना हुआ है। इतना साफ सुथरा, इतना व्यवस्थित और इतना खूबसूरत कि पहली नज़र में किसी एयरपोर्ट का एहसास होता है। चारों तरफ शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया मेंटेनेंस और ऐसा माहौल कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता। अगर आप भी पहली बार इस रूट से बांग्लादेश जा रहे हैं तो यकीन मानिए ये नज़ारा आपकी जर्नी की शुरुआत को और भी यादगार बना देगा। तो दोस्तों फाइनली हम बांग्लादेश में एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करते ही इमिग्रेशन प्रोसेस जो था बहुत ही स्मूथ था। चाहे इंडिया के साइड से हो चाहे बांग्लादेश के साइड से हो, कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं थे। बस जब आप बांग्लादेश के साइड एंट्री करते हो तो आपको छोटा सा फॉर्म भरना होता है और उसके बाद हम लोग एंट्री, आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और आते ही सबसे पहले हम सिम खरीदने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं सिम मिलता है, फिर बातें करते हैं आप। तो दोस्तों जब हम पहुंचे बॉर्डर पर 2:48 पे तो हम स्टेशन पहुंचे थे बनगांव के। उसके बाद 3 बजे के आसपास हम लोग बॉर्डर पहुंच गए होंगे। भाई साहब समझो 2 घंटा गया हमारा इमिग्रेशन में। और आफ्टर डैट जब हम यहाँ आ गए बांग्लादेश में, भाई साहब सिम ढूंढने गए तो 550 टका का सिम बताया और उसके बाद रिचार्ज अलग से कराना पड़ेगा 260 टका का। तो हमने सोचा 1-2 जगह और पूछ के देखते हैं, कहीं बॉर्डर वाला एरिया इस वजह से ये महंगा सिम बता रहे हो, तो हमने सोचा कहीं और भी पूछ के देखते हैं, उसके बाद लेंगे। तब तक हमें लग गई भूख। भाई हमने असर की नमाज़ पढ़ी और खाना खाने यहाँ आ गए। यहाँ पे चावल जो है उसका प्राइस रहता है 20 रुपया और चिकन जो है 1 लेग पीस होता है उसका प्राइस रहता है 130 टका, यानी चावल और चिकन 150 टका। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर खाना खा लिया और 300 टका का बिल आया। और भाई साहब आपको मैं एक बारी बांग्लादेशी टका से रूबरू करा दूँ, ये है 1000 टका, 1000 रुपया। और जब हमने 1000 का नोट दिया है तो इन्होंने 100 का 2 नोट दिया और एक 500 का नोट, 700 टका हमें वापस दिया। भाई साहब आप लोगों ने अगर टका कभी नहीं देखा तो आप लोग इस ब्लॉग में देख लीजिए। तो अब हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। अब हम पहले बारिशाल जाएंगे, बारिशाल से ढाका और फिर ढाका से दूसरी जगह। ये हमारा वो होटल जहाँ हमने अभी खाना खाया। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है हमारे सुलेमान भाई, और सुलेमान भाई हमें ले जा रहे हैं बस स्टैंड पे, जहाँ से हमें बारिशाल के लिए बस मिलेगी। तो दोस्तों हमारा जो बारिशाल जाने का प्लान था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि बस नहीं है रात में कोई। सुबह 8 बजे बस है, तो हमने सोचा क्यों ना रात को यहीं रुका जाए।
इसका क्या किराया है? ये 1200 टका 1200 টাকা है। और वो जो था नॉन एसी वो 600 टका। 2 आदमी सो सकता है अंदर। कोई लोकल आदमी इधर अलाउ नहीं है। क्यों? जो हम हमारा वो जो कस्टमर बाहर से आता है वो लगता है फील करता है खुद का वो सेकंड होम है। क्यों? जी जी। जब इधर बैठेगा ना तो लोकल आदमी आएगा तो वो एक्शन लेता है, ऐसा हम आदमी नहीं चाहता है। हल्ला चिल्ला क्यों? इधर जाता है। सिर्फ बाहर का कस्टमर मेहमान के लिए जैसा लगता है खुद डाइनिंग पे बैठ सकता है, फ्रिज यूज़ कर सकता है, फिर वो स्मोकिंग एरिया भी है उधर, जैसा लगता है खुद का मतलब खुद का घर है। नेम क्या होटल का? हमारा होटल का नाम है डायमंड आवासीय होटल, इंग्लिश में बोलता है मोटेल। मतलब होटल मतलब तो 4 स्टार 5 स्टार होता है भाई। हाँ, अब इधर हम आदमी स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, हेल्पफुल। जो इन्फॉर्मेशन मतलब वो 100% राइट वो ही देता हूँ। मेरा नाम है, मेरा निक नेम है रॉकी। मेहदी हसन रॉकी। मेहदी हसन मेरा सर्टिफिकेट का नाम है। मेहदी हसन रॉकी। हाँ। मेहदी हसन भाई, मैं होटल का ओनर हूँ। रहमत अली। हाँ, रहमत अली। मेरा मोहम्मद मेहदी हसन, निक नेम रॉकी है। इधर बॉर्डर से बेनापोल तक हम इधर ये लोकल है। जो कोई आदमी तुमको प्रश्न मतलब वो जो करता है ना वो फ्रॉड होता है, फिर भी वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं तो करता है ना कोई आदमी, हमारा वो होटल का नाम बोलेगा ना तो कभी भी ऐसे नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बेनापोल आने के बाद, बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद हमने ट्राई किया कि सीधा बरिशाल जाया जाए। बरिशाल से घूम के हम ढाका जाते और ढाका के बाद फिर कहीं जाते, लेकिन भाई साहब शाम में ना बरिशाल की कोई बस ही नहीं थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए, जिसकी वजह से हम रुक गए हैं और यहीं पे रूम ले लिया है। सिर्फ बांग्लादेशी 600 टका का रूम पड़ा हमें और वाईफाई वगैरह सब अवेलेबल है वहाँ पे, तो रात भर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सुबह उठ के देखेंगे सिम कहाँ मिलता है, सिम खरीदेंगे और फिर बाकी बांग्लादेश एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, जब मैं अपना बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा था तो जब इंडियन इमिग्रेशन हो गया, बांग्लादेश में इमिग्रेशन के टाइम पे थोड़ा सा ना वो पुलिस वाले वगैरह कुछ फॉर्म भरने के नाम पे हमसे पैसे मांग रहे थे, तो मैंने नहीं दिया। मैंने कहा भाई साहब मैं तो खुद ही फॉर्म भर लूँगा, और जो फॉर्म दिया बहुत ही छोटा फॉर्म था, इजी फॉर्म था, वो हमने खुद ही भर लिया और कोई फ़ी नहीं लगेगा, 0 फ़ी में हम बांग्लादेश आ गए। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये डायमंड अभिषेक होटल, इसी होटल में हम ठहरे हुए हैं और ये होटल में ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से होटल की एंट्री है और फिर हम ऊपर जाते हैं। और भाई साहब साफ़ सफाई है यहाँ पे, बढ़िया है। 600 टका में आपको क्या चाहिए, 2 बंदे रुक रहे हैं 600 टका में, यही बहुत बड़ी बात है। और बस यहाँ से राइट लेते ही हमारा आ जाता है रूम भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा रूम कैसा है। ये नॉन एसी रूम लिया हमने क्योंकि मौसम ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक है, लाइट जल गई है और पंखा यहाँ से ये वाला स्विच, कुछ ऐसा रूम है हमारा। और भाई साहब ने इधर 4 शैम्पू भी ला कर दिया है हमें और शॉप भी है और तौलिया वगैरह सब दे दिया है। तो रात को हम थोड़ी सी चहलकदमी करने निकले हैं यहाँ पर और सादी चाय मिल रही है यहाँ पर। दूध वाली चाय हमने पूछा तो नहीं मिली, तो सादी चाय पी रहे हैं। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है यहाँ की चाय और बिस्किट। गुड वन, बढ़िया, 1 नंबर। तो भैया रात को ना हमारे दोस्त फजले को केला खाने का मन करता है। भाई साहब केला लेने आया था और 6 पीस केला लिया भाई साहब, बहुत महंगा, 10 टका पर पीस, यानी एक केला बांग्लादेशी 10 रुपए का, 10 टका का। 6 केला 60 टका का। भाइयों रात के बज गए हैं 9 और हम लोग ना ईशा की नमाज़ पढ़ के और फ्रूट्स वगैरह लेके वापस अपने रूम पे आ गए हैं। और भाई साहब आज का जो व्लॉग है ना हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस व्लॉग में आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एक बजट ट्रिप कोलकाता से बांग्लादेश के लिए कर सकते हैं और कैसे सबसे कम खर्चे में कोलकाता से बांग्लादेश आ सकते हैं। भाई साहब सिर्फ 70 रुपये में हम बांग्लादेश आ गए। 20 रुपया सियालदा से हमने ट्रेन ली थी, वो ट्रेन जो है हमें बनगांव जंक्शन छोड़ दी और वहाँ से हमने 50 रुपये का ऑटो रिक्शा लिया, शेयरिंग ऑटो रिक्शा, और उसने हमें बॉर्डर पर छोड़ दिया और हमने पैदल बॉर्डर क्रॉस कर लिया।
इंडियन इमिग्रेशन के शायद 200 रुपया हमें पेड करना पड़े था, 70 में 200 और जोड़ दो, 270 रुपये में हम बांग्लादेश पहुंच गए भाई। और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल सुबह अगले व्लॉग में।